हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वनस्थली विद्यापीठ फुल्ली रेसिडेंशियल पूरी तरीके से आवासीय ये यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर सभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। स्टाफ मेंबर के लिए भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। अगर रेसिडेंशियल फैसिलिटी है तो फिर मील्स वगैरह भी फ्री रहते हैं। तो काफी सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए रिलीज हुई है यहाँ से। तो चलिए चेक कर लेते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च एसोसिएट की भी वैकेंसी है। अभी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसी पोस्ट है जो फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए पीएचडी होना, एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। कुछ रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह किया है तो और अच्छा है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन के हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट हैं। टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, एंड साइंस, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा वगैरह, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि मैं आपको सब्जेक्ट रीड करके बता दूंगी क्या क्या। एजुकेशन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, एजुकेशन में मतलब जिन्होंने एमए एजुकेशन या एमएड किया हुआ है और उसके बाद नेट वगैरह करते हैं। इसमें स्पोर्ट्स कोचेस के लिए भी वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन और नॉर्मल जो एजुकेशन है उनके लिए। डिजाइन, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट या जिसको आप फाइन आर्ट भी बोल सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट, इनके लिए भी वैकेंसी है। आर्किटेक्चर, डांस, वोकल एक्कम्पनिस्ट, एक्कम्पनिस्ट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स मतलब एमकॉम किया और उसके बाद नेट सेट या फिर पीएचडी, या फिर अगर आपने नेट सेट नहीं किया, आप एक्सपीरियंस रखते हैं कुछ टीचिंग का, मैनेजमेंट, एमबीए, लॉ, एलएलबी। नर्सिंग के लिए भी वैकेंसीज हैं, तो काफी सारी वैकेंसीज है। इसमें 7th पे कमीशन के हिसाब से 7वां वेतन आयोग देंगे। रेसिडेंशियल फैसिलिटी रहती है तो रेसिडेंस अवेलेबल करवाते हैं। ये कहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम रहेगी कि खादी पहनना जो है ना, मतलब आपको जब भी आप टीचिंग में रहेंगे, एज लॉन्ग एज मतलब यूनिवर्सिटी में रहेंगे, तब तक आपको खादी ही पहनना होगा। खादी के बने हुए ड्रेसेस ही पहनने होंगे। बाकी फिर आप अपने रेसिडेंस में जाने के बाद खादी के अलावा जो भी पसंद है वो पहन सकते हैं, बट खादी एज अ ड्रेस कोड जो है ना मैंडेटरी रहेगा। अभी इसके लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बनस्थली विद्यापीठ जो है सेकेंड हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, लेकिन महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब मेल फीमेल कैंडिडेट सभी आवेदन कर सकते हैं। लार्जेस्ट फुल्ली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि 8,000 स्टूडेंट्स हैं। 850 एकड़ में इसका कैंपस बना हुआ है, क्योंकि रेसिडेंस सबको प्रोवाइड करना ना, हर स्टूडेंट को, कैंडिडेट को। अब जितने भी यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे, सबके लिए रेसिडेंस, सभी स्टाफ मेंबर के लिए रेसिडेंस। तो ये राजस्थान में एग्जैक्ट लोकेशन चेक कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस बनस्थली विद्यापीठ है 304022 राजस्थान। सेक्रेटरी बनस्थली विद्यापीठ के एड्रेस पे आपको फॉर्म वगैरह भेजना है। तो फॉर्म कहाँ पे मिलेगा और क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट में आप रीड कर दूंगी, क्योंकि चलिए। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, मैथमेटिक्स, एविएशन, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में सब आ गया, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी है, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, सब आ गया। केमिस्ट्री में जितना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जनरल, सभी। फार्मा में फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी, सब, फार्माकोग्नोसी, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिक्स, सब आ जाता है। उसके सब ब्रांचेस भी, मतलब फार्मा एक लिख दिया तो फार्मा के अंदर जितने सब ब्रांचेस हैं, स्टैट्स लिख दिया तो स्टैट्स के अंदर, कहने का मतलब ये है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में जो एमए करते हैं और एमए करने के बाद नेट या फिर सेट या फिर पीएचडी करते हैं, उनके लिए संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच। देखिए ये जो संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच है, इसमें तो नेट सेट की भी जरूरत नहीं है। आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह ऐसा किया हुआ है कि आप पढ़ा सकते हैं जर्मन, फ्रेंच, तो फिर आप, इसमें लेवल्स होते हैं ना, कुछ लेवल्स पेपर्स क्लियर करने होते हैं फ्रेंच का, जर्मन का, तो वो सब आपने किया हुआ है एक लेवल तक, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेट सेट जरूरी नहीं है।
तो फॉरेन लैंग्वेजेस है जापानीज, चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश, रसियन, कोरियन, इन सब में नेट सेट पीएचडी होना ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर संस्कृत है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में मिडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया दोनों, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें तो एमए होना होगा, मास्टर डिग्री एंड नेट सेट या फिर पीएचडी। एजुकेशन में पहले तो एक एजुकेशन है जो कि बीए एड को पढ़ाना है, बीएससी एड को पढ़ाना है, तो आपके पास कम से कम एमए एजुकेशन या एमएड तो होना चाहिए, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। और इसके बाद अगर आपने नेट कर लिया है, सेट कर लिया या पीएचडी तो प्लस है। अब एक फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स वाला होता है उसमें बहुत सारे गेम्स बता रहे हैं, एरोबिक्स, जिम ट्रेनर, रग्बी, नेट बॉल, स्क्वैश, खो खो, रेसलिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, और जितने बैंड इंस्ट्रक्टर, मल्लाखंब, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, मार्च पास्ट इंस्ट्रक्टर, परेड मतलब हॉकी, कराटे, फेंसिंग, फिजियोथेरेपी भी है, योगा, वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग। अब इसमें जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री होता है क्या इन सब में? बीपेड एमपेड तो होता ही है ना। बीपेड एमपेड के बाद आपको पर्टिकुलर कोई भी गेम खिलाने का एक्सपीरियंस है या आपने नेट किया है, नेट तो है क्या? अभी फिजिकल एजुकेशन में नेट होता है क्या? नहीं होता है तो मास्टर डिग्री पे के बेसिस पे अप्लाई कर लीजिए। इसमें से कोई भी गेम्स आप सिखा सकते हैं, तो थ्योरी भी सिखाना रहता है और उसके प्रैक्टिकल भी रहेगा। डिजाइन, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट में तो सभी आ गए, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट, डांस, म्यूजिक, जर्नलिज्म। अब इसमें जो भी आपने मास्टर डिग्री लिया हुआ है, एमई एमटेक किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, एमआर्क किया होगा ना, मास्टर इन आर्किटेक्चर में एमआर्क किया होगा, तो मास्टर डिग्री भी है, आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर उसके बाद नेट सेट या पीएचडी किया हुआ तो प्लस पॉइंट है। अगर मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए अप्लाई। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड लॉ में इसमें तो मास्टर डिग्री आपको चाहिए, एमकॉम, एमबीए या एलएलएम, और उसके बाद नेट, या फिर अगर राजस्थान का सेट है या फिर राजस्थान का सेट स्लेट या फिर पीएचडी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नर्सिंग में तो मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें नर्सिंग में मास्टर डिग्री या फिर कोई और अगर कोर्स होता है इक्विवेलेंट टू नर्सिंग मास्टर डिग्री तो वो होना चाहिए। अभी अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कीजिए। जो भी यूट्यूब वीडियो होता है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए काफी सारे लिंक्स मिलेंगे। मेरा फेसबुक ग्रुप है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उन सब के लिंक्स आप क्लिक कर लीजिए। वहां पे भी बहुत सारी वैकेंसी मैं शेयर करती रहती हूँ, सभी फ्री हैं और सभी सेफ हैं। जितने भी लिंक्स हैं ना, सभी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने लिंक्स हैं सभी सेफ हैं, सिक्योर है, एंड आप क्लिक करके वैकेंसीज वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे वैकेंसी अलग अलग लीडिंग न्यूज़पेपर में जो पब्लिश होते हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये बनस्थली विद्यापीठ की भी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिलेगी। हालांकि नॉट सिक्योर बता रहा है, बट ये नॉट सिक्योर कभी कभी गूगल को पेमेंट वगैरह का इशू किया होता है तो नॉट सिक्योर बताता है, बट ठीक है, सेफ है। फीस तो मांग नहीं रहे वैसे भी। तो आपको इसमें चले आना, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक तो मिल जाएगी। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हैं नीचे तक तो एक लिंक मिलती है banasthali.org/banasthali ऐसा करके। तो ओपन करेंगे तो पेज ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको रिक्रूटमेंट दिखाई देता है। रिक्रूटमेंट पे एक बार आप क्लिक कर लीजिए, है ना। तो एक बार आपने रिक्रूटमेंट पे क्लिक किया तो इसमें फैकल्टी पोजीशन पे फिर से एक बार क्लिक कर लेते हैं, और इसमें फैकल्टी पोजीशन में आपको डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है और डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा रिसर्च एसोसिएट भी है। रिसर्च एसोसिएट के लिए तो कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में 0 एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री, नेट है या फिर CSIR नेट है या फिर राजस्थान का सेट है, स्लेट है या फिर पीएचडी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी होता है और थोड़ा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह किया है। प्रोफेसर के लिए भी पीएचडी जरूरी होता है, और एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं 10 से 12 साल तो फिर प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट है, ये डाउनलोड फॉर्म पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना। ये इस तरीके से फॉर्म दिया हुआ है, टोटल 4 पेजेस का। इस पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे, इंग्लिश हिंदी जैसा भी बोला। ये नीचे में ऑफिस यूज लिखा है ना, तो ये
ये फॉर द यूज ऑफ कैंडिडेट्स इन एम्प्लॉयमेंट, ये आपके यूज का नहीं है, ऑफिस वाले फिल करेंगे। तो इसमें जो है अभी आपको क्या करना है, अप्लाई कैसे करना, फॉर्म तो आपने डाउनलोड कर लिया। फॉर्म डाउनलोड कर लेने के बाद आपको एप्लीकेशन ड्यूली सपोर्टेड बाय टेस्टिमोनियल, मतलब जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कम से कम तो किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। रिसर्च एसोसिएट के लिए मास्टर बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे। उसके बाद अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या जो भी है, तो 10वीं से लेके अभी तक का लेटेस्ट आपके पास जितना भी सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज, उन सब की फोटोकॉपीज, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो एक्सपीरियंस लेटर की फोटोकॉपी, वो सब आप साइन करेंगे। बायोडेटा भी एक लगाएंगे आप अपना अपडेटेड, और उसको भी स्कैन करेंगे। सॉरी, स्कैन नहीं करना ना, ये तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है। तो वो सब फोटोकॉपीज पे आप साइन करेंगे और बायोडेटा भी अटैच करेंगे। सबसे पहले फॉर्म, उसके नीचे बायोडेटा, उसके नीचे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, नेट, CSIR नेट, या जो भी आपने बीएड वगैरह भी कुछ किया, एमएड किया, एमफिल किया, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सब पिनअप करके आप मेन एनवेलप में रखेंगे। और ये एड्रेस है सेक्रेटरी, बनस्थली विद्यापीठ, पोस्ट ऑफिस, ये एड्रेस आपको लिखना है, एक एनवेलप में रखना है। एनवेलप के ऊपर ये एड्रेस लिखेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर भी लिखेंगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर सपोज असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग, या असिस्टेंट प्रोफेसर फिनांस एंड अकाउंटिंग, कॉमर्स, या जो भी आपको लग रहा है, मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, जो भी आपको सब्जेक्ट, पोस्ट अप्लाइड फॉर दिस सब्जेक्ट, दिस पोस्ट भी लिखना है। और फिर आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए इस एड्रेस पे भेज दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से। लास्ट डेट है मार्च 28 2026, 28 मार्च 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। शॉर्टलिस्टिंग के बाद एक इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई टेस्ट नहीं होगा। इंटरव्यू में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह के बेसिस पे इनवाइट करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो जो आप बायोडेटा अटैच करेंगे, जो फॉर्म भरेंगे, उसमें वैलिड ईमेल आईडी दीजिए, वैलिड नंबर दीजिए, जो भी जिसपे कि आपको कॉल या SMS या व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह रिसीव हो जाए सही समय पे, शॉर्टलिस्ट होने पे।